हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल। इस वीडियो पर मैं आपको रॉन्ग टर्न 2021 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो रिलैक्स हो जाइए और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत पर एक काले चश्मे वाले चाचा ने कार चलाते हुए दिखाई देगा, जो अपनी बेटी जेनिफर की तलाश में निकलता है। उसने वर्जीनिया गांव के पुलिस स्टेशन पर जाता है और इस चीफ पुलिस से बोलता है कि मेरी बेटी ट्रिप पर गई है, 6 वीक्स हो गए हैं, अभी तक कुछ अता पता नहीं है और लास्ट लोकेशन ट्रैक करने पर आपका गांव ट्रेस हुआ है। तब पुलिस कहता है कि डिटेल्स और रिपोर्ट लिखने के लिए, और फिर इस चाचा एक होटल पर जाते हैं जहां उसकी बेटी रुकी थी। तो उस होटल रिसेप्शनिस्ट आंटी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो कुछ हफ्ते के लिए यहाँ रुकी थी और फिर तो वो ना दोबारा आसपास नजर आई, ना फिर उसकी कार नजर आई। और फिर इस चाचा ने एक बार में जाता है और उस बार के वेटर से पूछता है, और फिर उस वेटर कहता है मुझे सिर्फ बीर के नाम याद होंगे, टूरिस्ट के फेसेस याद नहीं रहते हैं। तो इतने में बाजू बैठा हुआ अंकल कहता है कि अगर तेरी बेटी वुड्स के अंदर गई है तो उसको भूल जाने के लिए कहता है। बट इस चाचा ने हार नहीं मानी, अपनी बेटी की तलाश में ढूंढने निकला। अब कहानी फ्लैशबैक पर लेकर चलती है। यहाँ जेनिफर, उसके बॉयफ्रेंड ड्रू और उसके दोस्तों आदम, मीला, गैरी और लुइस सब मिलकर वर्जीनिया गांव पर जाते हैं। और रास्ते में जेन कहती है कि किस करने के लिए। यहाँ किस करने लगता है तभी की कार की टायर पंचर हो जाती है। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गाड़ी चलाते वक्त किस कभी नहीं करना। तो फिर वहाँ जेन ने टायर चेंज कर देती है। इतने में कोई छुपकर उनको स्पाइक करता रहता है। तो बहरहाल वो लोग होटल पर जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि जंगलों पर ध्यान से रहना, पहाड़ी एरिया के पास मत जाने के लिए एडवाइस देती है। और फिर रात को सब मिलकर एक बार पर जाते हैं और वहाँ ड्रिंक्स पीने लगते हैं। और उस अंकुल से पहले जो चाचा ने मिला था उससे बहस हो जाती है। और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। इतने में उनकी कार के पास कोई खड़ा होकर दिखाई देगा और आदम ने उसके आगे बॉटल फेंकता है और वो वहाँ से चले जाता है। और जेन ने अपने डाइट को वॉइस मेल रखती है कि वो अपालाचेन हिल्स पर जाने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन जॉगिंग के लिए जाती है। वहाँ एक लेडी कुछ फैंसी आइटम्स बेचती हुई नजर आती है और उसके साथ एक बच्ची भी दिखाई देती है जो शाई टाइप की होती है। और उस लेडी से वहाँ जेन ब्रेसलेट खरीद लेती है और वापस होटल चली जाती है और वहाँ दोस्तों से मिलकर अपलेचियन ट्रायल के लिए जाते हैं। और फिर ड्रीम ने कहता है क्यों ना हम उस पहाड़ी एरिया की तरफ चलें जहाँ सिविल वॉर चला था। बट जेन ने मना करती है। बट थोड़ी बहस होने के बाद जेन मान जाती है और उस पहाड़ी एरिया की तरफ चलने लगते हैं। और फिर सब मिलकर पहाड़ी एरिया की तरफ चलते हैं और बहुत देर हो जाती है। चलते चलते आदम कहता है और कितनी दूर। ड्रीम कहता है दूर। और बहुत देर हो जाती है। ड्रीम कहता है क्यों ना आप सब लोग इधर ही ठहरे, मैं उधर पर जाकर देख कर आता हूँ। बट वहाँ रास्ता लास्ट हो जाता है। उतने में जेन उस स्पाई को फिर देखती है। फिर उसके बॉयफ्रेंड को कहती है चलो चलते हैं वापस। इतने में एक बड़ा सा पेड़ रोल करता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है और सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सैडली वहाँ पेड़ पर गैरी की मौत हो जाती है और दूसरे सब घायल हो जाते हैं। ड्रूम की फिंगर बेंड हो जाती है, उसको ठीक कर देती है। वापस रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। फिर वहाँ टेंट बनाकर उसी पर सब सो जाते हैं। और रात पर जेनिफर उस स्पाइक को फिर देखती है और डर के मारे सो जाती है। फिर सुबह होते ही उनको पता चलता है कि वो सब कब्रिस्तान पर सोए हैं। और एक फाउंडेशन भी दिखाई देता है जो पुराने लोगों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और हेल्प के लिए कॉल करने की सोचते हैं बट उन सब के फोन गायब हो जाते हैं। मीला भी नहीं दिखाई देती है और उसकी तलाश में सब निकल पड़ते हैं। आदम ट्रैप में फंस जाता है। कुछ चैन सा उसके उसके पाँव पे लगा रहता है और इसको गुफा के अंदर घसीट कर लेके जाता है। और उसको ढूंढते हुए एक घर की ओर पहुंचते हैं। वहाँ शूज, सेलफोन सभी रहते हैं। इतने में दो लोग तीर के फोन के मास्क को पहनकर आदम को कैरी करते हुए दिखाई देते हैं। तो भी वो तभी वहां जाकर उसको फ्री करने के लिए बोलते हैं। तो लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे थे बट उनकी लैंग्वेज नहीं पता होगी तो उनके समझ में नहीं आया। तो आदम को होश जाता है और गुस्से में उनको मार देता है और दूसरा भाग जाता है। इतने में मीला आती है और उस लाश को देखती है और आदम को कहती है क्यों मारा। तो आदम कहता है उसने गुस्से में मार दिया। इतने में वो लोग बहुत सारे आ जाते हैं। जान बचाने के लिए सभी भाग पड़ते हैं। मीला गड्ढे में गिरकर फंस जाती है और मर जाती है। इसके बाद
चारों को गिरफ्तार करके उनकी सोसाइटी के और लेकर चलते हैं। वहाँ सोसाइटी बहुत साल से पहले लीव करने लगी है और उनके फेस पर कवर पहनाकर उनको लेकर जाते हैं और उनको उनके सोसाइटी के कोर्ट पर पेश करते हैं, जिन उनको समझाती है कि उसने डर के मारे आदम को मौत की सजा देते हैं और इन तीनों को ब्लाइंड की सजा देते हैं और आदम को उसी तरह मारते हैं जिस तरह आदम ने मारा था और लुइस को चलती हुई आयरन लेकर उसके दोनों आंखों पर रखकर अंधा कर देते हैं। और ड्रीम की बारी आने वाली थी तब और जेन उनको सलाह देती है, ड्रीम एक आर्टिस्ट है, आप उनकी सोसाइटी के लिए काम करेगा। और जेन कहती है, मैं अपने आप को सौंप देती हूँ, एक पत्नी की तरह काम करती हूँ। तो जेनिफर इस जज की पत्नी बनकर रहती है। ये रहा फ्लैशबैक। और इस चाचा और कुछ लोग मिलकर उसकी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं, बट उन लोगों की ट्रैप की वजह से वहाँ 2 लोग मर जाते हैं और इसके डैड को पकड़कर उनकी सोसाइटी पर लेकर जाते हैं। और जन और उसके डैड मिलकर एस्केप प्लान बना लेते हैं और इस एस्केप प्लान पे उस बच्ची मदद करती है। जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को पूछती है उसके साथ चलने के लिए, बट उसका बॉयफ्रेंड मना करता है, तो वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। बट उनका एस्केप प्लान सबको पता चल जाता है और अंत में अब उस बार वाले अंकल ने उनकी मदद करता है और फिर वह घर चले जाते हैं। और जेनिफर ने ग्रोसरीज को शॉपिंग करके घर आती है और घर में देखती है कि उस बच्ची के साथ उस जज भी घर पर बैठा हुआ होता है। तो जज कहता है उसके साथ चलने के लिए, तो जज कहता है जेनिफर को उसके साथ चलने के लिए। तब जेनिफर बोलती है ओके चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो वो लोग गाड़ी पे जाते होंगे, तभी जेनिफर उन सब की हत्या कर देती है। तो इस प्रकार यहाँ मूवी की एंड होती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी को आप कितने स्टार्स दोगे? और मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए आई एक्सप्लेन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए चलता हूँ, दोबारा मुलाकात होगी।